आना आता है, एतमाद की चट्टानें टूट जाती हैं। अल्लाह अल्लाह। कभी गुर्बत, कभी अमीरी, कभी रईसी, इन तमाम तर मराहिल से इंसान को गुजरना पड़ता है और हर मरहले से गुजरने वाले इंसान के सामने शरीयत इस्लामिया ने एक साफ और शफाफ रास्ता रखा है जिस पर चलकर इंसान हौसला मंदी भी दिखलाता है और रास्ते के खार को, रास्ते के पत्थर को सब्र की चट्टान से तोड़ते हुए हटा भी देता है। बात बड़ी गहरी हो रही है, आपसे समझने के लिए भी मुखलिसाना कोशिश करने की इस्तेदुआ करता हूं। बरगे हिना पे लिखता हूं मैं दर्दे दिल की बात, शायद कि रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। इस्लाम के बारे में लोगों में एक गलतफहमी है और हमारे लोग भी कजफहमी की बुनियाद पर बड़े जोर शोर से ये बात कहते हैं कि इस्लाम 1400 बरस पहले आए और इसीलिए दूसरे अदियान बातिल हमें ताना देते हैं कि हम तो तुमसे बहुत पहले आए हैं। कुल 1400 साल की तुम्हारी उम्र है, नई नई बातें हमें क्यों सिखलाते हो? तो एक तो हम अपने कचफहमों से कहेंगे, कम इल्मों से कहेंगे, कम अक्लों से कहेंगे, स्टेज के बेवकूफों से कहेंगे कि ये कहना बंद कर दीजिए कि इस्लाम 1400 साल पहले आए। तारीख का मुताला कीजिए, कायनात आलम में आप आदमी कहलाते हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, सब एक नाम से पहचाने जाते हैं कि हम आदमी हैं। किसी हिंदू से कहिए कि तुम आदमी नहीं हो, बुरा मान जाएगा, मानना भी चाहिए। किसी मुसलमान से कहिए तुम आदमी नहीं हो, वो भी बुरा मान जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि अलग अलग मज़ाहिब और मुख्तलिफ मराहिल फिक्र में तकसीम होने के बाद भी इस बात पर कदर मुश्तरक है कि हम सब आदमी हैं। तो आदमी हैं तो आदमी क्यों? ये आदमी कहां से आया? इस आदमी का बाप कौन है और किसकी वजह से आदमी कहलाता है? तो इस आदमी के बाप का नाम है आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सुभान जो नबी हैं, साहब मजहब हैं। तो अल्लाह का पहला नबी जो इंसानों का बाप भी है, आदमियों का जद्दे अमजद भी है और सारे आदमी उसी की जरूरियत हैं जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। इसीलिए सबके सब आदमी कहलाते हैं। तो आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने दुनिया में भेजा तो नबी बनाकर भेजा, और जब नबी आता है तो दीन लेकर आता है। तो पहला नबी जो धरती पे आया वो दीन लेके आया था, और दीन भी सलामती वाला लेकर आया था, शांति वाला लेकर के आया था, आश्ती वाला लेकर आया था, अमन व अमान वाला दीन लेकर आया था, दीन इस्लाम लेकर आया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इस्लाम की इब्तिदा कब से हुई? जब से आदमी की आदमियत की इब्तिदा हुई। हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी बनकर आए, और जब तक
खातमुन नबीयीन होने की मोहर किसी नबी और रसूल पर नहीं लगी, तब तक हर दौर में नबी और रसूल आते रहे और उसी इस्लाम को पेश करते रहे जिस इस्लाम का कलमा आप पढ़ रहे हैं। मगर जब कोई हाकिम आता है तो बुनियादी फलसफे में तगय्युर नहीं होता, बुनियाद को बदला नहीं जा सकता। हुकूमतें बदलती हैं और जो हुकूमत बुनियाद को बदलने की कोशिश करे अवाम उसे बदल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारा मुल्क हिंदुस्तान आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 में। 3 साल की जद्दोजहद के बाद इस मुल्क का कानून बना। कानून बनने का अमल और सफर शुरू हुआ 47 में और मुल्क का कानून पार्लियामेंट की सभापटल पर रखा गया 1950 26 जनवरी को। तो अब जब तक सेकुलरिज्म रहेगा, जमहूरियत रहेगी, हुकूमतें बदलती रहेंगी, कानून नहीं बदलेगा। फरमा रवा बदलते रहेंगे, कानून नहीं बदलेगा। और जो कानून को बदलने की कोशिश करेगा, अवाम कुर्बानियां देकर उसको बदल देंगे। अब तबीदी बात आपकी समझ में आ गई होगी। अल्लाह ने भी एक कानून भेजा जिसका नाम है दीन इस्लाम। इंसानों पर अमल दरामद के लिए जनाब आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से काम शुरू हुआ। अंबिया आते रहे तो अंबिया इंसानी सल्तनत पे रूहानी हाकिम का नाम है। हुकूमतें बदलती रही, कानून नहीं बदला। आदम अलैहिस्सलाम ने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा था तो हर नबी ने यही पैगाम सारी दुनिया को दिया। आदम अलैहिस्सलाम ने फलसफे आखिरत पेश किया था, हर नबी ने फलसफे आखिरत और मुहासबे आखिरत पेश किया। जमाना बदलता रहा और जमाने के बदलने के साथ साथ जो शरीयतें आई, जरूरतों के लिहाज से उन शरीयतों में भी तब्दीलियां होती रही। मगर शरीयतों में तब्दीली का यह मतलब हरगिज नहीं कि दीन में तब्दीली हुई। कुछ दफात लाई जाती हैं, कुछ दफात हटाई जाती हैं, मगर दफात लाई भी जाती हैं संविधान के तहत और दफात हटाई भी जाती हैं दस्तूर के तहत। तो जो दस्तूर इलाही अल्लाह ने वही रब्बानी की शक्ल में नबियों को दिया था, तनसीख और मनसूख के मामलात भी आए तो तनसीख और मनसूख तो होती रही मगर कानून के दायरे में होती रही, वही रब्बानी के दायरे में होती रही। बच्चे ज्यादा समझेंगे। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम को लाने वाले नहीं है दुनिया में, इस्लाम को मुकम्मल करने वाले हैं। लाने वाले आदम अलैहिस्सलाम हैं, मुकम्मल करने वाले खातमुन नबीयीन जनाब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चूंकि कोई नबी खातमुन नबीयीन नहीं था, इसलिए सिलसिले नबूवत व हुक्मरानी चलता रहा। हमारे आका जब खातमुन नबीयीन बनकर आ गए तो अब हर जमाने की सल्तनत उन्हीं की सल्तनत है और हर जमाने में हुक्मरानी उन्हीं की हुक्मरानी है। इसलिए कि कोई नबी आएगा तो हुक्मरान बनकर आएगा, कोई शरीयत आएगी तो हुक्मरान बनकर आएगी, कोई दस्तूर आएगा तो हुक्मरान बनकर आएगा। चूंकि न शरीयत को आना है, न दस्तूर को आना है, न हुक्मरान को आना है, इसलिए आसमां खान, जमी खान, जमाना मेहमान, साहब खाना लक़ब किसका है? तेरा तेरा, मैं तो मालिक ही कहूंगा।
कि हो मालिक हबीब यानी महबूब मुहिब में, नहीं मेरा तेरा। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा। तो तमहीदी तौर पे तो थोड़ी सी बात मैंने आपको ये बताई। अब गुफ्तगू को किस्तवार मराहिल से हम गुजारे, आ गए सब, और रब्बुल आलमीन का फरमान लेकर आए, वला तुफसिदू फिल अर्द इस्लाहिहा। याद रखना मेरे बंदो, हमने जमीन की इस्लाह कर दी है, अब इसमें फसाद मत फैलाना। हमने इंसान पर इंसान का खून हराम कर दिया है, अब मॉब लिंचिंग मत करना। हमने इंसानों को आशियाने बनाने के लिए कसबे बाआश के साथ हिम्मत मर्दाना भी अता की है। जब वो मेहनत से अपना मकान बना दें तो तुम जालिम हुक्मरान बनकर उनके घरों पे बुलडोजर में चलाना। वला तुफसिदू फिल अर्द इस्लाहिहा, जमीन की इस्लाह हो चुकी है, अब इसमें फसाद मत फैला। आदमी उसी वक्त दुनिया को अमन व अमान का पैगाम दे सकता है जब पैगाम देने वाला खुद अमन और शांति का हीरो बन के सामने आए। पैगाम दे रहा है अमन का, काम कर रहा है जुल्म। पैगाम दे रहा है नेता सच्चाई का, काम कर रहा है झूठ की फैक्ट्री खोलकर। तो इस तरह जमाने में इस्लाह नहीं हो सकती, जमाने में फसाद बर्पा होता है। और रब्बुल आलमीन कहता है, ऐ अक्ल वालो, ऐ इल्म वालो, ऐ सियासत वालो, ऐ हुकूमत वालो, कायनात में हमने कायनात को इस तरह सजा दिया है तुम्हारे लिए कि तुम उसमें कहीं से फतूर नहीं पाओगे। हर तरह देखो, आसमान को देखो, कोई बिगाड़ हो तो बताओ। ये जमीन देखो, फरजाइल बसर हर तरह मिन फतूर, कुछ है तो बताओ। जब कुछ नहीं तो बिगाड़ किसने पैदा किया? अल्लाह ने तो जमीन को संवार कर इंसान को पैदा किया। क्या बात है, सच। अल्लाह ने तो हवाओं को पाकीज़ा और साफ शफाफ बनाकर भेजा था। ये प्रदूषण किसने फैलाया? ये जमीन पे फसाद किसने फैलाया? तूने ये क्या गजब किया, मुझको भी फाश कर दिया, मैं ही तो एक राज था सीने कायनात में। होरो फरिश्ता है असीर, मेरे तखय्युलात में मेरे वजूद से खलल तेरी तजल्लियात। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए आइए तशरीफ लाएं। देखो भाई, मैंने बहुत ठेठ फलसफा छेड़ दिया, और इस ठेठ फलसफे को अगर आप समझ गए और मैं समझाने में कामयाब बेइज़्न ही ताला हो गया तो इस जलसे की बात बन जाएगी। थोड़ी देर जरा संजीदगी के साथ अक्ल और इल्म का दरवाजा खोले रखिए। इसकी इस्लाह अल्लाह ने कर दी। बातिल को हिदायत से अलग कर दिया, रात को दिन से अलग कर दिया, जमीन को आसमान से अलग कर दिया, खुशबू को बदबू से अलग कर दिया, अंधेरे को उजाले से अलग कर दिया, औरत को मर्द से अलग कर दिया। ये सब कुछ तो उसने कर दिया, मिलावट किसने की? ये सरसों भी जो जमीन से पैदा होती है बिला मिलावट, इसकी घानी जो निकलती वो भी बिला मिलावट। मगर ये दुकान पे जब बिकता है तेल, अजी उसे छोड़ो, आपको हयात देने के लिए जो दवाएं दी जाती हैं
कि मर्ज आपका दूर होगा, उसमें भी मिलावट। ये दूध जो पी रहे, लबनन साइगल लिशारिबीन, अल्लाह ने इतनी मुकव्वी ग़िज़ा आपको दी थी, अब यूरिया मिलाया जा रहा है। क्या क्या ना उम्मीदें थी तेरे अहद से हमको, क्या क्या ना तेरे अहद में हम देख रहे हैं। उस दौर का इब्लीस तो खुददार था, लेकिन इस दौर के शैतान को हम देख रहे हैं। क्या कहें, किससे कहें, कौन सुनता है फगाने दरवेश। हमारे सामने तो नारा लगाने वाली कौम बैठी है, हमारे सामने तो जज्बात वाली कौम बैठी है। हमारे सामने अगर अमल वाली कौम बैठ जाती तो इसको सताने वाले बहुत जल्दी जहन्नम पहुंच जाते। मगर इसने अपना रास्ता खुद ही खो दिया। हमारी अपनी कौम खुद ही गफलत का शिकार हो गई। हमने मॉडल ही किसी और को बना लिया। हमारे सामने वो नमूने नहीं हैं जिन नमूनों पर अमल करके दस्त तो दस्त हैं, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। और आज जब हम शिकवा करते हैं कि रहमतें हैं तेरी अगियार के काशानों पर, बर्क गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर, आज हम दावा ठोकते हैं तू ही कह दे कि उखाड़ा दरे खैबर किसने, शहर बातिल का था जो उसको किया सर किसने, तोड़े मखलूक खुदाबंदी के पैकर किसने, काट कर रख दिए कुफ्फार के लश्कर किसने। हाँ, हमने दावा किया कि हाँ